इन्होंने नया क्या किया? एक किया नया कि देश में सांप्रदायिक जहर घोल दिया और देश को बेच दिया। ये है, जहाँ तुम्हारी सरकार है वहां तो तुमने बनाया नहीं, उनमें तो तुम रेप कर रहे हो हैं, और जहाँ तुम्हारी सरकार नहीं है उसे कह रहे हो कि सबसे अच्छा बना दूंगा। यही तो देश अब देश का तो बहुत बढ़िया बना दिया है कि जब ट्रम्प आया था झुग्गियों को छुपाने के लिए 15-15 फुट की दीवार खड़ी करनी पड़ी। ये अच्छा है। वहां के एक किसान मीडिया के सामने बैठ के अपनी बात नहीं कर सकता, तुम उसे अरेस्ट कर लेते हो। ये वहां का गुजरात मॉडल है। गुजरात के किसानों की जमीन इसी अडानी को एक रुपया गजिया बीघे के हिसाब से लीज पे दी गई। ये बढ़िया है। जब सरकार तेरे साथ खड़ी है तो तुझे कैसे भेज देंगे जेल? हमारा पैसा प्रचार में खत्म कर रहे, तुम जैसों की आंखों पे चश्मे लग गए। वैसे ही कह दूं, झूठ बोल दूं मैं भी, मुझे भी मोदी की तरह झांसाराम समझ रखा आपने कि झांसा। बीजेपी ने कहा है बॉर्डर पे बैठे हैं वो किसान नहीं है, किसान खेत में है और वो शहर में पिटा, तो फिर किसान कहाँ से आए? इसने मारा है। सरकार के पास सारी जांच एजेंसी है, जांच कराओ। हम कदम न कर रहे। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे भी सजा दे दे। कच्छा पहन कर आया था भाई, मैंने तो इसमें देखा वीडियो में, कच्छा था ही नहीं उस पे। तो इसका मतलब बीजेपी इतनी नालायक पार्टी होगी कि विधायकों के कच्छे तक भी खागी। वो ये कह रहे हैं कि निजीकरण आएगा तो जो सुविधा है वो ज्यादा अच्छी मिलेगी। जैसे आपको बिजली 24 घंटा पहले नहीं मिलती थी, अब मिलती है ना। कहाँ मिलती है 24 घंटे? बोलते रहे मिलती है। कौन बोल रहे घर घर जहाँ आज तक बिजली नहीं पहुँची हमने वहाँ पहुँचा दिया। हाँ, तो एक चीज है, देखिए ये तो विकास की दर है। जब हमारा देश आजाद हुआ था हम एक सुई भी नहीं बनाते थे और आज हम हवाई जहाज तक भी बनाते हैं। तो ये तो विकास की वो है, रफ्तार है। ये तो धीरे धीरे चलता रहेगा। वो तो चाहे उस कुर्सी पे तू बैठ चाहे कोई और बैठे, ये तो चलता रहेगा। लेकिन इन्होंने नया क्या किया? एक किया नया कि देश में सांप्रदायिक जहर घोल दिया और देश को बेच दिया। ये है। लेकिन बंगाल में घूम रहे हैं, घूम के कह रहे हैं कि यहाँ हमारी सरकार आएगी, अब फिर जो है इसको बंगाल को भी सोनार बंगला तो बनाएंगे, पहले क्या था, और बेहतर होगा। जो और स्टेट के जो हिंदुस्तान में स्टेट है उससे बेहतर होगा। क्यों भाई? और जो है भारत के सारे स्टेट से दुश्मनागी है। जहाँ तुम्हारी सरकार है वहाँ तो तुमने बनाया नहीं, उनमें तो तुम रेप कर रहे हो हैं, और जहाँ तुम्हारी सरकार नहीं है उसे कह रहे हो कि सबसे अच्छा बना दूंगा। यही तो देश अब देश की बहुत अच्छा बना दिया है। बहुत बढ़िया गुजरात। हाँ, गुजरात बहुत बढ़िया बना दिया है। अच्छा बन गया है। रुक जाइए, गुजरात बहुत बढ़िया बना दिया है कि जब ट्रम्प आया था झुग्गियों को छुपाने के लिए 15-15 फुट की दीवार खड़ी करनी पड़ी। ये अच्छा है। वहां के एक किसान मीडिया के सामने बैठ के अपनी बात नहीं कर सकता, तुम उसे अरेस्ट कर लेते हो। ये वहां का गुजरात मॉडल है। अरे गुजरात के किसानों की जमीन इसी अडानी को एक रुपया गजिया बीघे के हिसाब से लीज पे दी गई। ये बढ़िया है। तो और चलिए गुजरात में और स्टेट में उत्तर प्रदेश में आ जाओ। सारे बलात्कारी बीजेपी के नेता निकल रहे हैं, सारे हत्या बीजेपी के लोग कर रहे हैं, पुलिस की हत्या बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अभी परसों बीजेपी के गुंडों ने सरेआम सड़कों पे पुलिस को पीटा है और सजा पुलिस के अधिकारी और वे कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं। सस्पेंड कर दिए। लेकिन आप क्या कि रेप हो रहे हैं तो वो लोग जेल जाते हैं ना, अगर रेप करते तो। कौन कहाँ फंस रहे बीजेपी के नेता? अरे जब सरकार तेरे साथ खड़ी है तो तुझे कैसे भेज देंगे जेल? अभी खुद करेंगे पुलिस जो है योगी की नहीं हमारी है, अभी खुद कह रहे थे ना। तो पुलिस क्या कर सकती है जब नेता बैठा है ऊपर? अभी आपने देखा था पीछे बुलंदशहर में वो इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की गई थी और उस बीजेपी के गुंडों ने की थी, और वो जेल गया, और जैसे ही जेल से छोड़ा गया तुरंत उसको माला पहना के बीजेपी में शामिल कर लिया गया। बिहार में देखिए बीजेपी तरक्की कर रहा है। बिहार क्या? बिहार में? हाँ, बिहार में तरक्की कर रहा है कि वहाँ के जो 10-10, 12-12 एकड़ के किसान हैं वो उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और उसमें महाराष्ट्र में, गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं। वो कर रहे हैं। वहाँ जो ये मंडी एक्ट है खत्म कर दिया गया 2006 में। छपता बिहार बदल रहा है, बिहार चमक रहा है। तो क्या करना है इनको?
ये तो भाई प्रचार की तो सरकार है, हमारा ही पैसा और है। क्या है, हमारा पैसा प्रचार में खत्म कर रहे, तुम जैसों की आंखों पे चश्मे लग गए। ये भी तो प्राइवेट सड़कों पे बैठे आप लोग, आप अपने अंदर झांक के देखो, आप कहाँ हो? ताऊ जैसे पढ़े के लिए बच्चे। बीजेपी विधायक की पंजाब के अंदर पिटाई करी है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हिंसा के हम समर्थक नहीं हैं, पर मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कैसे कह दिया कि वो किसानों ने किया? बीजेपी वाले कह रहे हैं। अच्छा, बीजेपी वालों से पूछ के आओ। देखो, हमें तो वो किसान मानते नहीं। हम बॉर्डर पे जो बैठे, वो कहते हैं बॉर्डर पे जो बैठे हैं ये तो किसान है नहीं, किसान तो खेत में है। तो भाई किसान तो खेत में थे, खेत में पिटता वो तो शहर में पिटता, तो शहर में किसान कहाँ से आए? किसान तो गांव में रहे। ताऊ अगर आप उन्हीं की भाषा में उन्हीं को जवाब। मैं खुद कह रहे हैं, खुद कहते हैं ना, पिछले वीडियो में आपने कहा कि जो गुस्सा है जूता, उसने हमारा गुस्सा जूता है रहेगा। दिखाया है अपना, मतलब सरकार से गुस्सा में इसलिए मार रहे हैं, ठीक है। जब किसान आपने मारा तब छुपा क्यों रहे, आप डर क्यों रहे? कौन? खुल के आइए डर ना। क्यों रहे? खुल के आइए कि हाँ मारा तो मारा। किसान कहते हैं अरे वैसे ही कह दूं, झूठ बोल दूं मैं भी, मुझे भी मोदी की तरह झांसा राम समझ रखा आपने कि झांसा दे दूं। तो आम आदमी को क्यों मारेंगे? देखिए, किसान के 40 संगठन हैं, कोई संगठन ने जाके उसको नहीं मारा। दूसरी पहली बात, दूसरी बात कि बीजेपी ने कहा है बॉर्डर पे बैठे हैं वो किसान नहीं है, किसान खेत में है और वो शहर में पिटा, तो फिर किसान कहाँ से आए? और जितना ट्रैक रिकॉर्ड है बीजेपी का, दूसरों पे स्याही फेंकना, दूसरों को बदनाम करना, ये बीजेपी का ट्रैक रोड है। तो क्या पता उन्होंने उसके कपड़े खुद पाट लिए हो और उसमें चांटे लगा दिए हो और किसानों को बदनाम कर रहे हो। लेकिन इस स्टेटमेंट से साफ ये लगता है कि आप डर रहे हैं, आप इसलिए डर रहे हैं कि ये ना हल्ला हो जाए कि किसानों ने नेता को मारा है, बीजेपी नेता। लेकिन सही पूरा मीडिया कौन कहता है, कौन कहता है किसान डर रहे हैं? किसानों ने सरेआम कह दिया कि खच्चर को जमीन पे नहीं उतरने दिया। लेकिन हमने आपकी बातों से लग रहा है कि वो डर तो है। अरे वो तो एक विधायक है, हाँ। हम तो सीधे खच्चर को कह रहे हैं कि उसका हेलीकॉप्टर जमीन पे नहीं लेकिन उतरने अभी आप दिया। कहते हैं कि किसान जो है शांतिपूर्वक हाँ, प्रदर्शन कर रहा है, हाँ। तो फिर खट्टर को क्यों नहीं उतरने तो दे? निश्चय ही तो नहीं उतरने दिया, शांतिपूर्वक था। ये भी तो गलत है ना। शांतिपूर्वक था, जाके वहाँ बैठ गए। उसके आधिकारिक दौरे पे आता है, क्या? उसको आप रोक रहे हैं तो गलत नहीं है? एक मिनट सरकारी काम पे बाधा पहुंचाने हाँ बिल्कुल, अब आजा तू अपने सवाल पे आ। अगर हम उन्हें रोकते हैं तो सरकारी काम में बाधा है, और हम अपने अधिकार मांगने दिल्ली जाएं तो हम पे जो है गोले फेंकोगे, पानी फेंकोगे, और उसे खच्चर को किसने अधिकार दिया था कि भारत की संपत्ति? अरे खच्चर एक ही तो है, वजन जो वजन ढोवे, हाँ। जो वजन ढोगा, हिंदुस्तान में खच्चर पे वजन ढोया जाता है पहाड़ों पे, है? उसको किसने अधिकार दिया कि भारत के हाईवे को खुदवा दे? भारत की संपत्ति को खुदवाने का, नुकसान पहुंचाने का किसने अधिकार दिया? दो तरफा बात करते हैं, कभी कहती है कि हम दिल्ली घुस जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर कभी कहती है कि हमने मारा ही नहीं एमएलए को। किसको? आप कहते हैं मैंने एमएलए की तो जब मारा नहीं मैंने, तो मैं कैसे कह दूंगा? कौन लोग थे, क्यों मारेगा कोई? पब्लिक क्यों मारेगा? अरे जिसने मारा है, सरकार के पास सारी जांच एजेंसी है, जांच कराओ। हम कदम नहीं कर रहे। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे भी सजा दे दे, जवाब हम देंगे ना। सजा दो, जांच कराओ। लेकिन तमाम मीडिया जो है कह रहा है किसानों ने मारा है। अगर किसानों ने मारा है, मैं कह रहा हूँ किसानों ने मारा, क्यों मारा? तो यही तो मैं कह तेरे रहा हूं। क्यों नहीं मारा? हाँ। तू भी तो किसानों के बीच ये में। बोलिए कि गलत कर रहा तो मारा। देखिए, नहीं, मैं मार पीट के समर्थक नहीं हूँ। किसान ही कहते हैं कोई बीजेपी का बंदा गांव में जाएगा तो पिटेगा, अब पिट गया तो आप बोल नहीं रहे हैं। हाँ, हर इस जगह मैटर आप में। खुद बोला हर है जगह खुद किसानों बोलते किसान। कहाँ कहा? हाँ। किसानों ने ये कहा है कि बीजेपी का कोई भी बंदा गांव में ना आए, और अगर आए तो अपनी जिम्मेवारी पे आए, हाँ। क्योंकि जनता में गुस्सा है, कौन उसके पीट दे, हाँ। तो ये उसका फायदा उठा रहे। अपने को खुद पिटा और किसानों पे फेल दो। अपना खुद पिट के इतने कपड़े फटवा लेगा वो। देखिए, अरे कपड़े क्या है, मुंह करके कुर्ता पकड़ा था, हाँ। इतना हाथ रपट गया, पजामा कुर्ता पट पहन गया, सके तो कम तो कम से कम नालायक कच्छा तो पहन लेता। तो कुर्ता पहन कहाँ हुए हैं, कपड़े नहीं पड़वा सकते हैं? अच्छा बिताड़ दिया। कच्छा पहन कहाँ रहा था कहाँ बचा भाई? मैंने तो इसमें देखा वीडियो में, कच्छा था ही नहीं उस पे। तो इसका मतलब बीजेपी
इतनी नालायक पार्टी होगी कि विधायकों के कच्चे तक भी खागी। लेकिन हो सकता है कि वो काम कर रहे हो जनता के लिए, इसलिए जल्दी में जनता के लिए काम करते हैं ना वो लोग, जनता के बीच में रहते हैं। तो जनता के बीच में रहे, जल्दी में दलाली खाना नहीं भूल सकते। तो हेमेंद्र जी, आप उसका समर्थन करते हैं ऐसी घटना का, या विरोध करते हैं? देखिए, मारपीट का मैं कभी समर्थक नहीं रहा, अहिंसावादी हैं, अहिंसा से चलेंगे, लेकिन इनको भी सोचना चाहिए कि जनता में रोष है। किसानों के 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और देश का प्रधानमंत्री और कोई मुख्यमंत्री आज तक उन पर संवेदना व्यक्त नहीं कर पाया। तो किसानों में गुस्सा है। जब तक किसानों की बात नहीं सुनी जा रही, अरे कम से कम अपने घर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी अपने घरों में कर लो, क्यों जनता के बीच में जा रहे हो? और जौन सा वो कह रहा है कि किसानों के बीच में जाओ, कम से कम नालायकों उससे ये कह दो कि हमें तो पिटना नहीं, तू चला जा भाई उनके बीच में। पर आपके नेता तो कहते रहे बक्कल उतार दिया जाएगा, तो उतर कुछ वर्ड तो यूज कर लो। तो अब एक बात है, बक्कल क्या हो? सील लेंगे। अरे बक्कल क्या हो कि ये तो किसानों की आम भाषा का शब्द है।